नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो गुनागाथा। आज का जो केस है वो जापान के इतिहास के बहुत चर्चित और दर्दनाक कहानियों में से या केस कहानी नहीं बोल सकते, इस केस में से एक है। ये कहानी है 17 साल की छात्रा जुनको फुरुता की। जुनको फुरुता एक ऐसी छात्रा थी जिनकी जिंदगी अपराधियों के क्रूरता के कारण खत्म हो गई। ये केस जापान को झकझोर के रख दिया और आज भी आधुनिक इतिहास में ये केस सबसे खतरनाक और दर्दनाक अपराधों में गिना जाता है। ये वीडियो मैं सिर्फ जागरूकता और जानकारी के लिए बना रही हूँ। जुनको कौन थे? जुनको एक 17 साल की स्टूडेंट थी, जापान की स्टूडेंट, जो बहुत होनहार थी और बहुत मेहनती भी थी। जुनको पैदा हुई थी 18 जनवरी 1971 में। वो अपने उनके पेरेंट्स के 3 बच्चों में से मिडिल वाली थी, मतलब उसके एक बड़े भाई थे और एक छोटे भाई थे। जापान के एक शहर मिसाइतो साइतामा में पैदा हुई थी। अपने परिवार के साथ रहती थी और फ्यूचर के लिए बड़े बड़े सपने देखती थी। वो सिर्फ होनहार और मेहनती नहीं थी, उसके टीचर्स और उसके जो सहपाठी थे, वो लोग उसको बहुत जिम्मेदार और बहुत डिसिप्लिन्ड मानते थे। मतलब वो बहुत डिसिप्लिन थी और अपने फ्यूचर के लिए बहुत सपने देखती थी और उसके लिए वो बहुत मेहनत करती थी। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे। वो बहुत कम छुट्टी करती थी स्कूल में क्योंकि उसको कुछ बनना था। वो अपने दोस्तों को बोली थी कि उसको आइडल सिंगर बनना था। वो यशियो मिनानी हाई स्कूल में पढ़ती थी। मुझे हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो क्योंकि हमको उतना, मतलब जापानीज लैंग्वेज उतना मुझे नहीं आता। फिर जितना भी मैंने रिसर्च किया उसमें उतना मैं ट्राई करूंगी सही प्रोनाउंस करने के लिए। बट 1988 के नवंबर में उसकी जिंदगी बदल गई। जुनको स्कूल से लौट रही थी और उसको छल से उसको किडनैप किया गया, अपहरण जिसको बोलेंगे, और उसके बाद उसको टॉर्चर किया गया। उसको उसके उसके साथ गैंग हुआ और फिर उसको उसका मर्डर किया गया। जुनको ने एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब शुरू किया क्योंकि उसको ना ग्रेजुएशन ट्रिप पे जाना था, तो उसके लिए वो पैसा सेव कर रही थी। वो अक्टूबर 1988 में ही उधर ज्वाइन किया था और उसका साथ ये घटना जो उसको जो एब्डक्ट किया गया, उसको जो किडनैप किया गया, वो नवंबर में हुआ। तो कुछ ही दिन में, मतलब उसके काम में ज्वाइन करने के कुछ ही दिन में के बाद उसके साथ ये अपराध घटा। जुनको घर लौट रही थी अपने काम से, स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम जॉब जहाँ करती उधर गई और उधर से वो घर लौट रही थी। जब वो घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वाले चिंतित हो गए और पुलिस में रिपोर्ट कराया। पुलिस ने तलाशी शुरू किया। शुरुआत में ये एक सामान्य गुमशुदगी का मामला लग रहा था क्योंकि बाद में हम बताएंगे कैसे जुनको से जो अपराधियों ने उसके घर में कॉल कराया था, उसको डरा धमका के, तो इसीलिए वो अपने घर वालों को कॉल की थी ये बताने के लिए कि वो सुरक्षित है। वो अपने इच्छा से वो कहीं चली गई है, जो कि गलत है। इसीलिए जांच आगे बढ़ती गई ना, तो कुछ खतरनाक सच्चाई सामने आई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जुनको को अपराधियों ने 3 बार कॉल करवाया अपने घर में, ये डरा के कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, अगर तुम एस्केप करने की कोशिश करोगे, मतलब भागने की कोशिश करोगे, उसको तो मतलब किडनैप करके कैप्टिव करके रखा था, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम लोग गैंग वाले हैं और तुम्हारे घर वालों को हम मार डालेंगे।
तो जुनको डर गई थी। तो उन लोगों ने जैसे ही जैसे जैसे उसको बोला वो वैसे ही करती गई। वो अपने 3 बार अपने पेरेंट्स को फोन करके ये बोला कि उसको ढूंढने के लिए मना किया, कि उसने बोला मैं अपनी इच्छा से घर से गई हूँ, मैं सही हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, आप लोग मुझे मत ढूंढिए, मैं अपने दोस्तों के साथ सही हूँ, ये बोल के। तो उसके पेरेंट्स ना फिर जब बच्ची का कॉल आता है तो पेरेंट्स और बच्ची सही साउंड कर रही है, मतलब बच्ची खुद बोल रही है कि मैं खुद अपने इच्छा से मैं गई हूँ कहीं, घर छोड़ी हूँ। तो पेरेंट्स लोग फिर थोड़ा ये लगता है कि हाँ तसल्ली हो जाता है कि हाँ मेरी बच्ची है तो जहाँ पे सही है। तो उन लोगों ने शायद केस आगे नहीं बढ़ाया, और क्योंकि एक बार नहीं 3 बार कॉल करवाया गया था जुनको जुनको से उसके घर में। जो क्रिमिनल्स है तो उनके बारे में बताया जा रही हूँ। सब छटे हुए बदमाश थे, सब टीनेजर्स थे, ये याद रखिएगा, सब के सब टीनेजर्स थे और सब स्कूल ड्रॉप आउट थे। नाम बता रही हूँ, 4 जो मेन अपराधी थे उसका नाम है हिरोशी मियाना जो 18 साल का था, जो ओगुरा जो 17 साल का था, शिंजी मिनाटो जो 16 साल का था, यशी वांतबे वटनबे जो 17 साल का था। ठीक है, ये 4 अपराधी थे। और इसके साथ साथ भी और 2 जुवेनाइल थे जिसका नाम है तेत्सुओ नाकामुरा और कोइची इहाड़ा। ये 6 लोग टोटल थे, जिसमें से 4 लोग ने उसके जुनको के ऊपर बहुत टॉर्चर किया। और जो तेत्सुयो नाकामुरा है और कोइची इहारा है, ये दोनों 16 साल के थे। ये लोग छटे हुए बदमाश थे, बहुत ही गंदे। इन लोगों ने पहले भी किया है। मैंने बोला ये जो 4 जो मेन अपराधी थे वो लोग उसी साल स्कूल से ड्रॉप आउट किए थे, मतलब स्कूल छोड़ दिया था, और वो लोग ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त हो गए थे। वो लोग छोटा मोटा जो होता है ना, चोरी करना, पर्स छीनना, असॉल्ट करना, औरतों को करना, ये सब में वो लोग मतलब वो ये सब काम करने लगे थे। हम आप बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ। 8 नवंबर एक 19 साल की लड़की को एबडक्ट किया गया और उसको इन चारों ने मिलके गैंग किया। 27 दिसंबर, इस टाइम फुरुता को ऑलरेडी वो लोग नवंबर में फुरुता को जुनको को एबडक्ट करके उसको मतलब बंधक बना के रखे थे, कैप्टिविटी में रखे थे। और उसी बीच भी उन्होंने और एक औरत का उन्होंने गैंग किया। मतलब इन लोगों का कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए शायद ये लोग का बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही थी। देखिए जुनको का केस कैसे सामने आया। मियानो और ओगुरा अर्ली 1989 में, मतलब 1989 की शुरुआत में उन लोग ने पुलिस और एक लड़की के, लेडी नहीं बोलेंगे, लड़की 17 18 19 साल की लड़की, एक लड़की के केस में पकड़ा। और जब उनको पूछताछ किया गया तो वो लोग को ये लगा कि ये लोग ओगुरा, वो ऑलरेडी मियानो को लगा कि ओगुरा ऑलरेडी बोल चुका है कि जो जुनको के साथ उन लोगों ने किया तब तक जुनको नहीं रही दुनिया में, ये याद रखिएगा। मतलब जुनको को उन लोगों ने टॉर्चर करके उसको उस टाइम तक मार डाला था। और ये हुआ कि जब पुलिस ने पूछताछ किया तो ये मिनायो को लगा कि ओगुरा ने बोल दिया होगा, और इसी कारण
उसने पूरा सच्चाई पुलिस के सामने बोल दिया। पुलिस कुछ और केस के बारे में पूछताछ कर रहे थे और पुलिस के सामने इतना भयंकर, इतना खतरनाक कहानी ये लोग बता रहे थे कि इन लोगों ने इन्होंने ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको पता चला कि इन लोगों ने एक लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बना के रखा गया था और इसमें सिर्फ ये दोनों नहीं, और भी कई लड़के शामिल थे। इस वाले हैरान हो गए कि इतने खतरनाक जुर्म हो चुका है और इतने टाइम तक ये अपराध छिपा कैसे रहा, बताइए। मतलब पुलिस भी हैरान हो गए थे। पुलिस ने जब बहुत सीरियसली पूछताछ किया तो पूरा कहानी सामने आया कि इन लोगों ने एब्डक्ट किया, कैसे किया, फिर कहाँ रखा गया था जुनको को और उसके साथ कैसे कैसे टॉर्चर किया गया, फिर अल्टीमेटली उसको हुआ क्या। जुनको अपने काम से लौट रही थी। मियानो जो 18 साल का था और मिनातो जो 16 साल का था, वो लोग गुजर रहे थे। तो जुनको को उन लोगों ने देखा तो मियानो ने मिनातो को बोला कि जुनको को बाईसाइकिल में किक करने के लिए। तो मिनातो ने वही किया और जुनको गिर गई। गिरते हुए ही मियानो क्या किया, जुनको को अपने बातों में बहलाया फुसलाया कि बोला देखो मैंने देखा पूरा केस, तो मतलब उसके साथ दोस्ती किया। जुनको सीधी साधी लड़की थी, वो समझ नहीं पाई। उसने बोला चलो मैं तुमको अब तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, ऐसे बोल के उसके साथ बातचीत करने लगी और उसका ट्रस्ट जीत ली। ट्रस्ट जीतने के बाद जुनको को उसने एक वेयर हाउस के सामने ले आया और उधर उसने बोला कि मैं हूँ एक क्रिमिनल, कोई गैंग का। उसने बोला मैं उसका मेंबर हूँ और मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम वैसे ही करो। ये सुन के जुनको डर गई तो जुनको को वो एक होटल में लेके गया और क्योंकि ऐसे उन्होंने पहले भी कर चुके हैं, लड़कियों को अब्डक्ट करके होटल में ले जाके उसको करना। तो उसने जुनको को उधर जाके उसने मियानो ने किया। करने के बाद उसने पूरे मतलब अगले दिन सुबह उसने क्या किया, अपने दोस्तों को फोन पे ये बात बताया। जो और भी जो तीन वो तो मियानो को छोड़ के और बाकी तीनों को उसने कॉल करके बताया कि मैंने ऐसे किया। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग को भी करना है। उन लोग की एक साथ हर एक उसमें शामिल होते हैं अपराधों में। तो फिर उनको जुनको को मिनातो के घर में लेके गए और जुनको को ये लोगों ने सबने मिलके किया, गैंग हुआ। उसके बाद जुनको को उन्होंने छोड़ा नहीं, बंधक बना के रखा है। उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया है, हम इतना मारा पीटा गया, मतलब हम वो सब नहीं बता सकते क्या क्या हुआ है उसके साथ। मतलब टॉर्चर की हर लिमिट उन लोगों ने क्रॉस कर गई। और उसको उसी टाइम जुनको से फोन करवाया था उसके घर वालों को कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। इसलिए क्योंकि घर वाले उसके खोज ना करे, उसको उसके खोज ना करे, पुलिस के पास जाके इसका रिपोर्ट ना करे, इसलिए जुनको से फोन करवाए घर वालों को। उसके बाद उसके ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ। उसको जलाया जाता था, लाइटर से जलाया जाता था, उसके घुटने जलाए गए, उसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट जलाए गए। उसके साथ जितना भी गंदा से गंदा उसके साथ टॉर्चर किया गया, मतलब मैं सब नहीं बता सकती हूँ, ना बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं जब ये रिसर्च कर रही थी मेरे तो बिल्कुल गूज़बम्स आने लगे थे। उसको खाना कम दिया जाता था, उसको पानी दूध पिलाया जाता था बहुत ज्यादा अमाउंट का, और अल्कोहल भी उसको पिलाया जाता था। और सिवियरली वो और थोड़ा खाना, बहुत ही कम खाना दिया जाता था। वो बहुत मेलनरिश्ड हो चुकी थी, वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो
मतलब जिस घर में रुकी थी वो मिनातो के घर में, जो 16 साल का लड़का है उसके घर में रुकी, उसको मतलब रुकी नहीं थी, बोलेंगे कि उसको कैप्टिव बना के रखा गया था, बंधक बना के। और उस घर में नीचे जो टॉयलेट वॉशरूम है वो नीचे भी नहीं जा सकती थी, इतना वो कमजोर हो गई थी। उसको घुटना जलाया गया, उसका थाइस जलाया गया, बेचारी चल भी नहीं पा रही थी। और मिनातो के पेरेंट्स को सब बात पता था कि एक लड़की को हमारे ही घर में बंधक बना के रखा गया है, मगर उनके पेरेंट्स कुछ क्यों नहीं किए, एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके पेरेंट्स से जब पुलिस ने पूछा तो उनके पेरेंट्स ने, मिनातो के पेरेंट्स ने बोला कि मेरा बेटा बहुत वायलेंट है और हम लोग अपने बेटे से डरते हैं। बताइए, पेरेंट्स एक 16 साल के बच्चे से डर के सब कुछ होने दिया, उन्हीं के घर में हो रहा था। जो भी है उसके साथ मतलब टॉर्चर का हर एक हद, हर एक सीमा इन लोगों ने पार किया। इतना टॉर्चर किया गया कि जुन को उन लोगों को बोलती थी कि हमको मार डालो, हमको और जीना नहीं है, तुम हमको मार डालो इससे अच्छा। जुन को भागने की भी कोशिश की थी और उसकी वजह से भी उसको बहुत मारा पीटा गया था, उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ था, उनके साथ बहुत खतरनाक चीजें इन लोगों ने किया। घाव बन गए थे ना, उससे बदबू आने लगा था, मगर उन लोगों ने तब भी नहीं रुका, बिल्कुल नहीं रुका। और क्या हुआ, वो अल्टीमेटली 4 जनवरी 1989 में उन लोगों ने इसको मार दिया। क्यों मार दिया? ये जो लड़का है मियानो, जो 18 साल का है, ये लोग किसी मैचोंग के कोई गेम में पैसा हार गया था और उसका गुस्सा इन्होंने किसके ऊपर, फुरुता के ऊपर, जुनको के ऊपर उन्होंने उसका गुस्सा निकाला, उसको आग लगाया। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। 4 जनवरी को उसको मार दिया गया और फिर उसी दिन उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके उसको एक ट्रैवल बैग में उसका बॉडी डाल दिया गया। और क्या किया गया, एक मेटल ड्रम में जो वेट कंक्रीट होता है उसमें उसका बॉडी डाल के कंक्रीट डाल दिया गया और उसका बॉडी उसमें रखा गया। और 5 जनवरी 1989 को एट अराउंड 8 PM, रात के 8 बजे उसके बॉडी को कहीं दूर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पे कम लोग रहते, उधर उसके वो जो मेटल ड्रम जिसमें उसका बॉडी था, उधर उसको वो लोग रख के आ गए। 29 मार्च 1989 में फिंगरप्रिंट्स के सहारे जुनको की बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया। जापान भर के जो न्यूज चैनल है और जो न्यूज़पेपर है, सब में ये खबर छा गई। लोग हैरान हो गए कि किशोरी के ऊपर इतने अत्याचार हुआ और उसको समय रहते बचाया नहीं जा सका। ये केस अदालत में पहुंचा और प्रोसिक्यूशन ने ये अपराधियों के खिलाफ सारे सबूतें पेश, अदालत ने इन अपराधियों को दोषी ठहराया। लेकिन लोगों का मानना है जिस क्रूरता के साथ अपराध हुआ था, जितना टॉर्चर जुनको के ऊपर इन लोगों ने किया था, उस हिसाब से इन लोगों को कोई सजा हुई नहीं। बहुत लोगों का मानना था और मेरा भी ये मानना था। आप जरा बताइए कमेंट में आप लोगों को क्या लगता है। इस फैसले को लेके बहुत बरसों तक डिबेट चलती रही। जो सजा सुनाया गया, सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, मतलब 7 साल से 20 साल तक की सजा सुनाई गई। और इसलिए लोगों का आक्रोश था कि एक लड़की ने, किशोरी ने इतना अत्याचार सही और उसके बाद उसको मार दिया गया। बहुत भयंकर उसकी स्थिति थी, मरने से पहले उसकी हालत बहुत खराब थी। बहुत क्रूरता के साथ उन लोगों ने उनके साथ उसके साथ पेश आए, बट फिर भी उन लोगों को सिर्फ 7 साल से 20 साल का ही मतलब कारावास की सजा सुनाई गई। लोगों को कम लगा ये, हमको भी ये कम लग रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोग को क्या लग रहा है। फिर बता रही हूँ, ये ना वर्स्ट जापान के एक वर्स्ट जुवेनाइल केस में से एक है। ये जुवेनाइल इन द सेंस क्योंकि जितने भी जो भी ये अपराधी है वो लोग सब छोटे थे, कोई 16 साल, कोई 15 साल, कोई 17 साल, कोई 18 साल। तो इसलिए ये वर्स्ट
जुवेनाइल केस माना जाता है। मियानो जो था उसको 17 साल से 20 साल तक का सजा सुनाया गया। वो मेन अपराधी था। उसी के चलते पे जुनको का अपहरण हुआ था। उसी ने ही ज्यादातर टॉर्चर किया और मारा। जब जुनको को जो लास्ट में जो जुनको को बहुत मारा पीटा वही थे, तो उसको सबसे ज्यादा सजा सुनाई दी। उसके घर वालों ने उसका फैमिली होम बेच के जुनको के पेरेंट्स को 50 मिलियन रुपीस दिए एज अ कंपेंसेशन। 2009 में इसको रिलीज किया गया। अब ये अपना लास्ट नेम चेंज कर चुका है। सेकंड, जो ओगुरा, उसको 5 to 10 इयर्स की सजा मिली। वो रिलीज हो गया 1999 में। उसने भी अपना लास्ट नेम चेंज किया और किसी एक्सीडेंट में उसने अपनी जान गंवाई। थर्ड जो है मिनातो, जिसके घर में रखा गया था जुनको को, उस बंदे को पहले 5 से 6 साल की सजा सुनाई गई थी, मगर उसके बाद उसको 5 to 9 इयर्स सजा बढ़ा दिया गया। फिर वो रिलीज हुआ है। रिलीज होने के बाद अपने माँ के साथ वो रहने लगा। अब है फोर्थ वन, यशुशी, जिनको 3 से 4 साल की सजा सुनाई दी। उसको 1996 में रिलीज किया गया और 2005 में उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज हुआ और उसके कारण उसकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था ट्रीटमेंट के लिए। और जो 2 जुवेनाइल थे, नाकुमोरा और इहारा, इन लोगों को 2000 में रिलीज कर दिया गया। इन लोगों को ये बताया जाता है कि बट इन लोगों ने दे डिडंट पार्टिसिपेट इन हर मर्डर, इसलिए इन लोगों को छोड़ दिया गया 2000 में। जुनको फुरुता की कहानी केवल एक अपराध की कहानी नहीं। सवाल उठता है कि समाज, परिवार और संस्थाएं किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद करने में असफल हो सकती है। जुनको की कहानी दुख, अन्याय और सीख की कहानी। जुनको की स्मृति आज भी लोगों को याद दिलाती है कि जागरूकता, जानकारी कितना जरूरी है। आज और समय पर टाइम से इंटरवेन करना कितना जरूरी है। अगर समय रहते हुए पुलिस सीरियसली लेते इस मामले को, और उसके पेरेंट्स भी, अगर जुनको का कॉल आ भी गया था, मगर अकॉर्डिंग टू जुनको's फ्रेंड्स एंड टीचर्स, उसके फैमिली भी उनको अच्छे तरह जानते हैं, जुनको ऐसे लड़की नहीं थी। वो घर छोड़ के भागने वाली नहीं थी। वो अपने प्लान कर रही थी ट्रिप, अपना ग्रेजुएशन ट्रिप प्लान कर रही थी। उसके लिए उसने पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढा था। तो वो लड़की अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे जा सकती है? ये सोचने वाली बात है। तो लोगों को थोड़ा ये सब सोच के अगर उसी टाइम थोड़ा सीरियस होके जांच शुरू कर देते तो शायद आज जुनको बच जाती, हम लोग के बीच होती। तो यही आज मेरा ये वीडियो सिर्फ लोगों को ये वार्ता पहुंचाना है कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, आप लोग जानकार रहिए। जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब अपना सेफ्टी खुद देखेंगे, खुद जानकारी रखेंगे आपके आसपास क्या हो रहा है, तो देखिएगा आप खुद सेफ रख पाएंगे अपने आप को, और अपने दूसरों को भी आप सेफ रख पाएंगे। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, मेरी वीडियोस आपकी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और ऑब्वियसली आपका जो भी राय है कमेंट में लिख कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।